समथिंग कॉल्ड रोम्बस। ओके, देखो मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है इस चैप्टर में, अगर कभी भी तुम्हें पैराग्राम प्रूव करना हो, ज्यादातर ऐसा होगा टू प्रूव अ पैराग्राम। वैसे काफी तरीके हैं पैराग्राम प्रूव करने के। क्या स्पेलिंग होती है भाई? पैरेललोग्राम, यस। अगर पैराग्राम प्रूव करना है, वन पेयर इक्वल शो कर दो एंड वन ओ पाव 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 भाजी, वन पेयर इक्वल एंड वन पैरेलल अगर शो कर दोगे तो तुम्हारा वो पैराग्राम शो हो जाता है। और अगर तुम्हें क्या शो करना है, अगर तुम्हें रेक्टेंगल शो करना है कोई फिगर, कोई क्वाड्रेटर को, लास्ट टाइम बात करी थी हमने इसके बारे में, तो उसको पहले तो एक चीज शो करो कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, interesting name, right? Parallelogram. And the second one, an angle of 90 डिग्री। कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो तो वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है। एंड इट्स नॉट रेक्टेंगल, इट्स रेक्टेंगल। ओके, उसके बाद आते हैं रोम्बस पे। अगर रोम्बस होगा, रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे? तो रोम्बस के लिए सिंपल ये प्रूव कर देना कि भाई पहली कंडीशन क्या प्रूव करो कि भाई पैरेललोग्राम है वो क्वाड्रेटर, पैरेललोग्राम लो। मैं तो यहीं रह जाएगा आज, पैरेललोग्राम। हाँ, एंड द नेक्स्ट वन, प्रूव दैट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। अगर इतना प्रूव कर देते हो तो यू विल बी प्रूविंग दैट द गिवन क्वाड्रेटर इज अ रोम्बस। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो Good. सर। गुड, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है, ये सेकंड वाले का एक्चुअली कन्वर्स है जो सेकंड किया था हमने लास्ट टाइम, so make sure to check out that video as well, the last video. ABCD is a rectangle. Okay, ABCD is a rectangle. Let me draw a rectangle. ABCD is a rectangle, not a perfect one. चलेगा लेकिन मेरे को चलेगा भाई ये। Okay, so AB, just a second बच्चों। बच्चों give me a minute, just a minute. Yes, sorry about that बच्चों। हाँ, तो ABCD is a rectangle. You cannot say no to your mom, right? ABCD is a rectangle, and PQRS are the midpoints. So PQRS are the midpoints. And okay, of these side, make sure कि इसके corresponding बनाओ। P AB पे, Q BC पे, R S पे, तो perfectly fine. So there's a quadrilateral PQRS show करना है। जो quadrilateral PQRS है, क्वाड्रेटर PQRS है, वो क्या होगा? एक रोम्बस बनेगा जो अंदर क्वाड्रेटर बनेगा। हमें वो शो करना है कि अंदर जो क्वाड्रेटर बन रहा है ये एक रोम्बस बनेगा। ओके, जो लग भी रहा है थोड़ा बहुत कि रोम्बस की तरह। अब मुझे बताओ क्या बताया था, रोम्बस शो करना है तो क्या क्या शो करना पड़ता है? दो कंडीशंस।
यस, अभी अभी बस बताया था थोड़ा सा ऊपर ही। अगर रोम्बस शो करना है किसी भी क्वाड्रेटर को, व्हाट टू थिंग्स आई नीड टू सर शो? पैरेललोग्राम। इट्स नॉट पैरेललोग्राम, इट्स पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड द सेकंड वन, ऑल द साइड्स आर All the इक्वल। sides are ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलो करते हैं ये प्रूव। अब ये कैसे प्रूव होगा देखो, हर बार हमने ऐसे ही करे हैं ये क्वेश्चन, हर बार कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करो। क्या कंस्ट्रक्शन करो? ज्वाइन कर लो बीडी को, बीडी को ज्वाइन कर लिया। अगर बीडी को ज्वाइन किया, ज्वाइन बीडी, अगर बीडी को ज्वाइन किया तो बच्चों यहाँ पे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिड पॉइंट है, दे रखा है। तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो पीएस पैरेलल होगा बीडी के, और पीएस क्या होगा? पीएस आधा भी होगा बीडी के, मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, पॉइंट थ्योरम। एंड इट विल बी बेटर अगर तुम स्टार्टिंग में ये लिख दो, क्या लिख दो कि भाई P and S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AD, ओके, तभी मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब आगे सिमिलरली, सिमिलरली सिमिलरली ये दोनों मिड पॉइंट है। तो अगर अपसाइड डाउन देखोगे, अपसाइड डाउन मतलब इधर की तरफ से देखोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि ये लाइन इसके पैरेलल और आधी होनी चाहिए। सो आर क्यू मस्ट बी पैरेलल टू बी डी एंड आर क्यू मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। सो अब फिर से वही लॉजिक जो हम करते आ रहे हैं बचपन से, क्या भाई, कि अगर दोनों सेम चीज के पैरेलल हैं तो आपस में पैरेलल, तो सपोज दैट्स वन एंड दैट्स टू, सो फ्रॉम वन एंड टू I can say that PS is parallel to RQ, and this is equal to this, and this is also equal to this. So let's call this 3, and this is 4. From 3 and 4, 3 and 4, PS is equal to RQ. Now एक पेयर पैरेलल हो गया, एक पेयर इक्वल हो गया, तो ये अंदर वाला क्वाड्रेटर क्या प्रूव हो गया? सर इक्वल। rhombus. अरे अगर, अरे गधो, एक पेयर पैरेलल इक्वली शो किया है बस मैंने अभी तक, उससे रोम्बस शो हो गया। वाह रजनीकांत, हैं? चलो ऊपर ले जाते हैं तुम्हें, याददाश्त कर लो। क्या हो जाता है अगर एक पेयर में इक्वल एंड पैरेलल शो कर दूं? सर पैरेललोग्राम। फिर कोई बोल रहा है रोम्बस, कोई बोल रहा है भैया कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, तो पैरेललोग्राम शो हुआ है अभी बस, ठीक है, इतनी जल्दी मत बचाओ। सो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब क्या शो करना रह गया अगर रोम्बस शो करना है इसको? तो यस, सर ऑल द फोर साइड आर इक्वल। वेरी गुड। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया है जो मैंने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. अब ध्यान से समझो, तुमने अभी पैराग्राम प्रूव करते समय इसको इसके पैरेलल और इक्वल प्रूव करते, मतलब एक इक्वल तो हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अगर समहाउ मैं इसको और इसको इक्वल कर दूं, ठीक है, समहाउ, और चलो देखते हैं कैसे होता है, चारों साइड इक्वल। लेट्स ट्राई आवर बेस्ट, लेट्स ट्राई टू जॉइन, लेट्स ट्राई टू जॉइन दिस साइड नाउ, AC। अब मुझे तुम लोग बताओगे इससे क्या फायदा होगा अगर मैं AC को ज्वाइन कर देता हूँ? AC को ज्वाइन करने से क्या होगा? अब आगे मैं क्या करने वाला हूँ, सोचो थोड़ा। सोचो बालक, आगे हम क्या करेंगे, इसका क्या फायदा है? AC को ज्वाइन करने से क्या होगा? ट्राई करो भाई खुद से, जब भी मैं आगे बताऊंगा।
यस आई कैन नॉट सी द चैट फीचर, पता नहीं क्यों कोई चैट में बोल रहा है कुछ। बच्चों मैं आगे नहीं बताऊंगा अगर तुम लोग ट्राई नहीं करोगे। कोशिश करो चारों साइड सर कैसे इक्वल आएंगे। रोम्बस कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? चलो देखो नहीं बता पा रहे। अच्छा, एक पेयर मैंने इक्वल शो कर दिया, तुमने दिमाग लगाया नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा AC को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन AC, तो उससे क्या होगा? वी कैन से सिमिलरली PQ विल बी व्हाट? PQ किसके इक्वल आ जाएगा? SR के, क्योंकि भाई इसके क्या है, आधा होगा और पैरेलल होगा, राइट? ऐसे ये भी इसके आधा और पैरेलल होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो सिमिलरली कर दोगे आ जाएगा। PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू SR। ऐसे इक्वल की जरूरत है हमें। अब देखो PQ इक्वल है SR के, ठीक है, और PQ पैरेलल है SR के। एक सेकंड देखो, यहाँ पे एक और इजी ट्रिक यूज कर सकते हैं हम। हाफ ऑफ BC is half of BC और BD, यहाँ पे BD होना चाहिए ना, BC नहीं होना चाहिए, यहाँ पे BD होना चाहिए, और ऐसे यहाँ पे भी BD होना चाहिए। RQ is half of BD, ओके। हाँ ऐसे हो सकता है भाई, ये तो और इजी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट वे, डू दिस। यूज, डोंट यूज सिमिलरली, PQ को लिखो PQ is half of AC and SR is half of AC as well, using midpoint theorem. Okay, now observe one thing बच्चों, कि ये जो गिवन चीज है वो तुम्हें रेक्टेंगल दे रखा था। अगर तुम्हें पता हो रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब AC जो है BD के इक्वल होगा। दोनों डायगोनल क्या होंगे? बराबर होंगे। AC और BD बराबर होंगे। अगर डायगोनल्स बराबर होंगे तो अब देखो क्या होगा। अगर मैं ये सारी चीजें उठाऊं, थर्ड फोर्थ, इसको मान लो फिफ्थ और इसको सिक्स्थ, अब ध्यान से देखो, PS हाफ BD है, ठीक है, RQ हाफ BD है, ठीक है। अब BD को मैं लिख सकता हूँ, AC की डायगोनल्स इक्वल है, तो AC को मैं क्या लिख दूंगा? PQ को हाफ BD, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे AC को फिर से क्या लिख दूंगा? हाफ BD। चारों सेम चीज के इक्वल हैं, तो चारों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इजियर वे आउट, बेटर। अभी रोम्बस हो गया, चारों पैराग्राम हो गया, चारों साइड इक्वल हो गई, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा था कि एक रेक्टेंगल है, उसके मिड पॉइंट्स हैं PQRS। उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो अंदर जो बनता है वो रोम्बस है, वो प्रूव करना है। तो हमने क्या किया बच्चे, पहले यहाँ से कंस्ट्रक्शन करा, BD को ज्वाइन किया, ये इसके इक्वल हाथ आधा और ये इसके पैरेलल भी है। ऐसे ही इधर से RQ भी इसके आधा और पैरेलल है BD के। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले मैं पैराग्राम शो कर रहा हूँ, तो एक पेयर जो है पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया, तो पैराग्राम हो गया। पहला पार्ट डन, जो हमें इजिली पता चल जाता है। अब अबाउट द सेकेंड पार्ट, कि उसे रोम्बस शो करना है, चारों साइड कैसे इक्वल करें। तो हमने अब एक और बार करा क्या, ज्वाइन AC को ज्वाइन किया। अब PQ जो है इसका आधा है और SR भी इसका आधा है, ठीक है, तो दोनों आधा आधा है। यहाँ पे ये इसके आधे, इसके आधे। अब डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, ये है चेंजिंग पॉइंट, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर डायगोनल्स इक्वल है, यू कैन रिप्लेस AC विद BD और BD विद AC, व्हाटएवर यू लाइक टू डू। अभी चारों जो है सेम चीज के इक्वल हैं, राइट? यहाँ पे देखो, तो चारों आपस में बराबर, तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा, एंड वी आर डन। आई नो इट्स लॉन्ग, इट्स लेंथी, बट डिड यू गेट इट? यस, नहीं तो एक और बार रिपीट कर दो, नहीं नीड टू वरी। Yes, sir. कितनों को सामने आया? यस बोलो जरा। जिसको Yes, नहीं sir. आया, आई कैन रिपीट इट, डोंट वरी। Yes, sir. आ गया, गुड। दो और
Yes, Yes, sir. ओके कामना, डिड यू गेट इट बच्चे, क्योंकि तुमने मिस करी थी क्लास? एंड सांबवी, डिड यू गेट इट बच्चे? दृष्टि, ऑल द गर्ल्स? yes भैया आ गया? गुड, वेरी गुड। चलो तो अगले पे चलते हैं फिर। ओके गुड, यस सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। बहुत स्लोली करा है और अच्छे से करा है, ठीक है। यू नीड टू रिव्यू दिस वीडियो। देखो बच्चे, सेकंड एक्सरसाइज लेंथी है, आई डोंट, बट अगर 2-3 बार करोगे इसे अच्छे से, स्पेशली इसकी कॉपी बनाओगे तो ज्यादा बेटर है, नोट्स बना के रखोगे, कि एंड टाइम पे क्वाड्रेटिकली दिक्कत करता है बस, ठीक है। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को एक बार देख लो फिर करते हैं। यस तो इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है फोर्थ, इतना लंबा नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है। अगर तुम्हें थ्योरम एक याद हो, कौन सा वाला, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था कि अगर एक ट्राइंगल इसमें एक मिड पॉइंट है बस, मान लो ए बी सी, जिसमें डी जो है मिड पॉइंट है, तो अगर मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं जो बीसी के पैरेलल है, तो ई भी मिड पॉइंट हो जाता है। याद आया? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये होता था कि if a line is drawn from a midpoint of a triangle that is parallel to the third side, then the other point is also the midpoint, right? That was the theorem. So अगर ये theorem याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होने वाला है। देखो, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, okay, and BD is a diagonal, दिख रहा है। E is the midpoint, मतलब ये midpoint है, ठीक है। A line is drawn through E parallel to AB. E से एक line draw करी जो AB के parallel. Let's write the given things. Okay, things will be easy then. AB is parallel to the whole thing first of all. Then E से एक parallel बनाई है, EF कह सकते हो। EF parallel है AB के, ये भी दे रखा है। और ये मिड पॉइंट है, मतलब DE AE बराबर हैं। हमें क्या शो करना है कि F मिड पॉइंट होगा इसका, टू शो CF is equal to FB। यहां तो कोई दिक्कत? अभी क्वेश्चन पढ़ा है बस। Yes, any doubt up till here? बालक, यहां तक क्लियर? yes sir clear है गुड। कोई क्वेश्चन समझ नहीं yes आया तो sir आंसर कैसे करेंगे, राइट? गुड। सो अब देखते हैं कैसे होगा ये मिड पॉइंट, कैसे होगा। बहुत इजी। मान लो कि तुम्हारे पास ये ट्राइंगल नहीं है। फॉर नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस ट्राइंगल, ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस ट्राइंगल। अब तुम्हें ये ट्राइंगल दिख रहा है, गुड, एंड दिस लाइन इज EF, राइट? EF उसका पार्ट भी तो पैरेलल होगा। ये मान लो M पॉइंट है, EF का जो पार्ट EM है वो भी तो AB के पैरेलल होगा। सो इफ आई लुक इन ट्राइंगल ABD, E is a midpoint, E is the midpoint, कन्वर्स यूज करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, E is the midpoint of AD and EM, M मैंने खुद से ले लिया, नहीं तो EF भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। EM is parallel to AB, तो अगर एक मिड पॉइंट होता है और उसके पैरेलल होता है तो M भी क्या बन जाएगा? यस, M is also a midpoint of what? is also क्या लिखो, is a midpoint of BD, right? मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब बोलो कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अभी जो बताया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आई नो आई कीप ऑन No, sir. आस्किंग जस्ट टू कीप अलोंग विद यू, राइट? दैट्स द बेटर वे, सबको लेके चलना है साथ। हाँ भाई बालको, जस्ट किसी कॉल आ रही। हाँ बच्चे, हाँ भाई देखो जरा जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। It's okay. Next time be sure. Okay, you just have to tell me, "Hey, sir, this has happened. Maybe this is because it doesn't look right, right? If I keep on asking for you this." Yes, M is the midpoint of BD. यहाँ तक हो गया, ओके। अब जो हमने करा था भाई कि इसको कंसिडर नहीं करते, अब इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है भाई? मैं इधर बना देता हूँ।
ए बी, ओके, ऐसा कुछ है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बच्चों, प्री बोर्ड जो भी तुम कहते हो एग्जाम में, तो इसे कर लेना। ठीक है, अभी तक हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? ये दोनों बराबर दे रखे थे, ये दोनों बराबर ले आए। अब जरा क्या करते हैं, इस ट्राइंगल पे देखते हैं। कौन से ट्राइंगल पे? ट्राइंगल बी सी डी पे देखते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी डी, ध्यान से देखो, इसको जरा उल्टा कर दो। ठीक है, इसको जरा उल्टा, मतलब कि यहाँ से देखो तुम। ठीक है, तो नहीं, यहाँ से नहीं, नीचे से देखो भाई, इधर से भी तो उल्टा ही दिखेगा। यहाँ से देखोगे, अगर यहाँ से देखोगे तो ट्राइंगल दिख रहा है जहां पे ये मिड पॉइंट बन चुका है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल नहीं, हमें इसके पैरेलल चाहिए। अब वो कैसे आए? वो आएगी, देखो, सी डी पैरेलल है ए बी के, ई एफ पैरेलल ए बी के, दोनों सेम चीज के पैरेलल है, मतलब कि डी सी और ई एफ भी पैरेलल हो गए। मतलब ये ई एफ वाले भाई साहब सी डी के पैरेलल आ गए हमारे पास। सामने आया कैसे? यस, ए बी Yes, पैरेलल sir. है सी डी के, और ई एफ भी पैरेलल है ए बी के। तो बच्चे सी डी पैरेलल हो गया ई एफ के, क्योंकि पैरेलल तो चाहिए, मिड पॉइंट तो दे रखा है। दे रखा मतलब हमने जो निकाला, तो ये ई एफ वाली लाइन अब इसके भी पैरेलल हो गई। ठीक है, अब ये इसके पैरेलल है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये मिड पॉइंट हो जाएगा। line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to the third side is the midpoint of the other side. So we will say that now in triangle BCD, by converse of midpoint theorem, F is the midpoint of what was the side? I don't know. It was BC of BC, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो मतलब कि हमने कन्वर्स 2 बार लगाया है और हमारा ये प्रूव हो गया। अब बताओ किस किस को प्रॉब्लम या फिर सामने नहीं आया है? There is no issue, I can explain it again क्योंकि इंपॉर्टेंट है। Yes, Balak, clear to everyone or should I repeat it? Yes, sir. Clear है. सर नीचे कर दो थोड़ा सा। नीचे कर दूं? लो, नीचे तो कर दिया, समझ नहीं आया लेकिन। यस सर, सर वो लिख रहा। लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लिखने को तो तुम बाद में भी लिख सकते हो। और कौन रह गया पूछना? हाँ भाई, सुशांत, अनिरुद्ध, वैभव। Yes, sir. नहीं, अटेंडेंस नहीं ले रहा मैं, ये बताओ ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Clear. कामना is watching TV today. Who else is left? Okay. Yeah. हाँ भाई, आदर्श लिख लिया? तुम लिख रहे थे? यस सर। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस हो गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट मी अपलोड द फाइल। और कल बच्चे ग्रेविटेशन चैप्टर का क्विज है, ठीक है? तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्या कर रहा था मैं? हाँ, फाइल अपलोड Q2। पूरे चैप्टर का क्विज लेंगे हम उसी गेम पे, देखते हैं क्या करते हैं तुम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन करना है, बहुत ही चंगा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। इसे रीड करते हैं। इन अ पैराग्राम एबीसीडी एक पैराग्राम है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। शो करना है कि लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल, मतलब बी डी जो ट्राइसेक्टेड है, मतलब ये और ये तीनों बराबर पॉइंट, बराबर लेंथ है। तो टू शो क्या करना है? टू शो दैट बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये शो करना है। अब ध्यान से समझो, ये तुम्हारा होमवर्क होने वाला है, मैं समझाने वाला हूँ, बस तुम्हें ध्यान से सुन लेना। देखते हैं कौन कौन फिर होमवर्क भेज पाता है। और साइंस का होमवर्क मुझे भेजा है तुष्टि ने और एक और बच्चे ने। बस मुझे होमवर्क चाहिए आज या फिर कल तक। क्वेश्चंस बताए थे कौन कौन से करने। देखो, अब इसमें जो है, पहले इस वाले ट्राइंगल में देखो। अगर इस वाले ट्राइंगल में देखोगे बच्चे, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में देखोगे तो ये लाइन जो है
एक सेकंड रुको. इन पैराग्राम ए बी सी डी ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स सो दैट द लाइन सेगमेंट ए बी सी डी इज अ पैराग्राम. ठीक है. सो बट आई नीड दिस पैरेलल टू दिस एज वेल. ये दे रखा है क्या? देखने दे जरा. So by symmetry, is it taking? I don't know. Let me see. Question number 5 में अगर EQ पैरेलल हो जाता है AP के तो बात बनती है. कुछ दिक्कत है यहाँ पे. ABC एक पैराग्राम है. A जो होगा. अरे हाँ, ऐसे करो ना. अच्छा, सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम समझने आई. प्रॉब्लम क्या थी इसमें? हम मिड पॉइंट कन्वर्स क्यों नहीं यूज कर सकते थे अभी? क्योंकि EQ पैरेलल नहीं है AP के, पता नहीं है हमें. तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये अंदर जो शेप है ना, इसको पहले पैराग्राम शो कर दो. तो पैराग्राम कैसे शो होगा? AB जो है पैरेलल है CD के, ये दे रखा है क्योंकि ABCD इज अ पैराग्राम. तो इसका पार्ट जो है AE वो भी पैरेलल होगा CF के, क्योंकि ये भी पार्ट है, राइट. अच्छा, और AB इक्वल होगा CD के, क्योंकि ABCD इज अ पैराग्राम. अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर दूं तो हाफ ऑफ AB क्या हो जाएगा? AE, क्योंकि मिड पॉइंट है. और हाफ ऑफ CD को मैं लिख सकता हूँ CF. तो अब देखो, एक पेयर इक्वल हो गया, एक पेयर पैरेलल हो गया. मैंने ये जो पार्ट है इसको पैराग्राम प्रूव कर दिया. AE CF इज अ पैराग्राम. यहाँ तक बस मैं कर रहा हूँ, बाकी हिंट तुम्हें अब दे रहा हूँ. देखो, अब ये चीज हमारी पैराग्राम प्रूव हो गई. ठीक है. इसका मतलब कि ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. ठीक है, और इक्वल भी हैं. तो अब देखो क्या होगा. ये वाली साइड इसके पैरेलल है. ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है. तो पैरेलल और मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा. मतलब ये इसके बराबर हो गया, राइट. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से. अब जरा इस वाले ट्राइंगल में आओ. मैं रेड से मार्क करता हूँ. इस वाले ट्राइंगल में अगर इस वाले ट्राइंगल में आओगे तो देखो, ये इसके पैरेलल है क्योंकि वो तो पैराग्राम है, और ये मिड पॉइंट दे रखा है. तो कन्वर्स से ये इसके इक्वल हो गया. अब देखो, ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल. तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तीनों, क्योंकि ये दोनों सेम चीज के इक्वल थे. यस, किसको सामने आया या फिर जापानीज लगी? यस, आई नो कुछ लोगों को जापानीज लग रही होगी अगर ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो. वैभव, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बच्चे आज. यस, इज दिस क्लियर? Yes, भैया clear Yes, है. sir. Okay. Sir. I'm giving this as your homework, big red homework. Let's see if you can do it, okay? And that's it for today. 6 and 7 next session, then we'll finish this exercise, okay? Yes, कोई चैट में कुछ बोल रहा है. चैट वर्क नहीं कर रहा मेरा आज. भाई आ गया. भैया भाई नहीं हो तुम्हारे, भैया हूँ मैं तुम्हारे. ठीक है, चलो ठीक है. गुड इवनिंग, टेक केयर.